तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान लिन यान्यू होते हैं वो जिन से मिल जाते हैं और उसके बाद वे 10th जोन में जाने लगते हैं किसी प्लेस को ढूंढने के लिए जहाँ पे वे रह सके। जिसके बाद जो जिनू होता है वो किन्नान से बोलता है कि अब हमें फैंग मार्केट में जाना होगा, क्योंकि फैंग मार्केट में बहुत ही अच्छे हाउस को सेल किया जाता है और हमें वहाँ पर काफी अच्छे हाउस मिल जाएंगे रहने के लिए। जिसके हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि वे फैंग मार्केट में पहुंच चुके हैं और जो एक जिनू होता है वो एक दुकान पर जाकर उनसे 6 रूम मांगता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं ऑप्टिमम स्वॉर्ड अलायंस से हूँ, तो मुझे किन्नान के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना होगा, क्योंकि मैं उसके सामने अपनी रेपुटेशन को गिरने नहीं दे सकता। जिसके बाद जो शॉप ओनर होती है वो उससे बोलती है कि 6 रूम के लिए तुम्हें 6 युआंग पिल देनी होगी। अगर तुम्हारे पास 6 युआंग पिल है तो तुम 6 रूम ले सकते हो। और 6 युआंग पिलों का नाम सुन के जो जिन होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो उससे बोलता है कि क्या 6 युआंग पिल, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम्हें 6 युआंग पिल मजाक लगता है जो तुम्हें मैं 6 रूम्स के बदले हुए दे दूंगा? तुम्हारे उन रूम्स में क्या हीरे मोती जड़े हुए हैं जो तुम उनके लिए 6 युआंग पिल मांग रही हो? और जिनकी ऐसी हालत को देखकर जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर जिन, आप टेंशन मत लो, आपकी जगह मैं पे कर देता हूँ। और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि उन गार्ड्स ने जो मुझे युआंग पिल दी थी वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। जब उन गार्ड्स ने मुझे वे पिल दी थी तो मुझे तो लगा था कि वे कोई नॉर्मल पिल होगी और उन्हें मैंने बस कल्टीवेशन के लिए ले लिया था। मुझे नहीं पता था कि ये पिल इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी यहाँ पर। जो सुन के जो जिनो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, तुम यहाँ पे पहली बार आए हो पार्टिसिपेट करने के लिए और मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे कैसे पैसे देने दे सकता हूँ? तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा, बस तुम मुझे देखते रहो यहाँ पे आराम से खड़े होकर। जो सुन के जो किन्नान होता है वो बोलता है कि ठीक है ब्रदर जिन, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हो। लेकिन जो जिन होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उसके पास इतनी पिल नहीं होती और वो अब अपने मन में सोचता है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसने इतनी लंबी लंबी तो फेंक दी है किन्नान के सामने। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। इसके बाद वो शॉप ओनर की तरफ देखता है जो कि एक अजीब सा चेहरा बना के उसे ही देख रही होती है और उसके बाद वो शॉप ओनर से बोलता है कि यार प्लीज मेरी थोड़ी इज्जत रख लो, पीछे मेरे भाई खड़े हुए हैं, मैं उनके सामने अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता, तो प्लीज थोड़ी तो कम कर लो, कम से कम 2 पिल ले लो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पिल नहीं है। और उसकी बातों को सुनकर जो शॉप ओनर होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उससे बोलती है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरा टाइम खराब मत करो, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा काम होता है, तुम्हारे साथ बकवास करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जिनकी ऐसी हालत को देखकर जो पीछे लोग खड़े होते हैं उसकी मजाक बनाने लगते हैं कि देखो ये ऑप्टिमस स्वॉर्ड अलायंस के भिखारी यहाँ पर बार्गेनिंग कर रहे हैं, जब इनके पास युआंग पिल नहीं है तो फिर ये यहाँ पे रूम लेने के लिए क्यों आए? तभी दूसरा बोलता है कि अगर इन्हें युआंग पिल ही चाहिए तो ये घुटनों पर बैठ के मेरे सामने भीख मांग सकते हैं, मैं इनको एक युआंग पिल तो दे ही सकता हूँ। और उनकी बातों को सुनकर जो जिनो होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि बहुत हुआ, तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरे पास 6 युआंग पिल नहीं होगी? मेरे पास है, लेकिन मैं इस औरत को इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये उन 6 रूम की कुछ ज्यादा ही मांग रही है। उन 6 रूम की 1 या 2 ही युआंग पिल बनती है, जबकि ये 6 मांग रही है, इसीलिए मैं इसे नहीं देना चाहता। लेकिन अब उसकी इस बार्गेनिंग से जो किन्नान होता है वो काफी ज्यादा बोर हो चुका होता है और वो सीधे वहाँ पर जाकर एक पोटली को टेबल पर रखते हुए बोलता है कि इसके अंदर 6 बेस्ट क्वालिटी की युआंग पिल है, तो क्या ये तुम्हारे उन रूम्स के लिए काफी होगी? और उन पिल को देख के वो जो ओनर होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए उन 6 टोकनों को निकालकर उनके सामने रख देती है और वो बोलती है कि हाँ ये काफी है, तो तुम ये टोकन ले सकते हो, इन्हें दिखाकर तुम्हें तुम्हारे रूम मिल जाएंगे। और किन्नान के पास युआंग पिलों को देखकर जो जिन होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पास युआंग पिले हैं, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिल गई? और किन्नान के पास इतनी युआंग पिले देखकर वहाँ पे जो डिसाइबल खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि इस बंदे के पास इतनी युआंग पिले कहाँ से आ गई, ये बंदा तो काफी ज्यादा अमीर लग रहा है। तभी दूसरा बोलता है कि दूसरी तरफ जिन को तो देखो, जो इसके साथ में घूम रहा है उसके पास एक युआंग पिल भी नहीं है, वो आधे घंटे से बार्गेनिंग करे जा रहा था। सच में ऑप्टिमम स्वॉर्ड अलायंस के बंदे कितने ज्यादा बेशरम है, अगर ये पैसा नहीं दे सकते तो इन्हें यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की क्या ही जरूरत है। और उनकी बातों को सुनकर जो जिन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं बोलता।
जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि रात में छत पर बैठा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि जो ये युवान हॉली सिटी है ये रात में तो और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। और यहाँ पर जो गोल्डन आर्मर गार्ड है उनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर गार्ड है वे सभी क्वासीगोरियलम के फर्स्ट लेवल पर है। और अगर मेरी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो अभी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी इस हालत में ना तो ड्रैगन पॉइजन हॉल से जाकर मास्टर के लिए एंटीडोट ला सकता हूँ और ना ही डोमेन मास्टर से अपना बदला ले सकता हूँ। इवन कि अगर मैं इस टाइम डोमेन मास्टर की नज़रों में आ गया तो हो सकता है कि वो मेरे ऊपर दोबारा से हमला कर दे, तो मुझे अभी खुद को डोमेन मास्टर की नज़रों से छुपा कर रखना होगा। तभी किन्नान का ध्यान एक क्रिस्टल के ऊपर जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा होता है। और उस क्रिस्टल को देखकर जो किन्नान होता है वो बोलता है कि इस क्रिस्टल के अंदर से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है। क्या मैं अपनी 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन का यूज करके इस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ? मुझे महसूस हो रहा है कि अगर मैंने इस क्रिस्टल के अंदर से इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो उससे मेरे कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो चलो मुझे कोशिश करके देखना चाहिए कि मैं इतनी दूर से इसे एब्जॉर्ब कर पाता हूँ या नहीं। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो अपनी 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन का यूज कर उस क्रिस्टल के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा दूरी होने के कारण जो किन्नान होता है उस स्टोन की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो बोलता है कि लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें करने लगा हूँ अपनी 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन से। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी दूर से कि उस स्टोन की स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन वो तभी देखता है कि वो जो स्टोन है वो बहुत ही ज़्यादा चमकने लगा है और उसे देख के किन्नान भी थोड़ा शौक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस स्टोन की लाइट से जो लिनू होती है वो भी उठ जाती है और वो बोलती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हम ज्ञानियों को देखते हैं कि वो भी उस स्टोन की लाइट को देखकर बोलती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये स्टोन इतना ज्यादा चमक क्यों रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो स्टोन होता है उसके अंदर से स्पेशल पावर निकलकर किन्नान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी किन्नान के हाथ से उसकी 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन निकलकर उस स्पेशल पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसे देख के जो किन्नान होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की स्पिरिचुअल पावर है, इसे मेरा जो 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन है वो खुद ही एब्जॉर्ब क्यों कर रही है। लेकिन वो उसे एब्जॉर्ब करने से खुद को नहीं रोक पाता और वो फिर उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो उस स्टोन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है वो क्वासीगोरियलम के 3rd लेवल पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शौक होता है। लेकिन अभी भी उसकी एनर्जी बढ़ना नहीं रुकती और एक बार फिर से उसके शरीर के अंदर एक ब्लास्ट होता है, जिस कारण वो क्वासीगोरियलम के 4th लेवल पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद जो किन्नान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया और अब मैं क्वासीगोरियलम के 4th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। अब मेरे लिए इस कंपटीशन को जीतना काफी ज्यादा आसान होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि वो जो स्टोन था उसके अंदर से जो स्पिरिचुअल पावर थी वो काफी कम हो चुकी है। उसे देखकर किन्नान भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जब वो स्पिरिचुअल एनर्जी की लेयर इधर आई थी तो मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पे जो गार्ड्स है उन्होंने उसे नोटिस कर लिया और होगा, और इससे पहले कि वो यहाँ पर आकर मुझको पकड़ ले उससे पहले ही मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो डोमेन मास्टर है उसे इस बारे में पता लग चुका है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।